Good morning, students. Let's start part 3 of chapter number 3, Ranga's Marriage, which is written by Masti Venkatesha Iyengar. तो यहाँ पे एक प्रथा की बात है। ये चैप्टर में मस्ती वेंकटेशा जो है उन्होंने यहाँ पे एक प्रथा की बात करी है कि बचपन में जो छोटी उम्र में जो शादी होती थी तो एक स्वीट एक अच्छी सी एक फनी स्टोरी हमारे साथ यहाँ पे शेयर करी है जो रंगा के आसपास घूमती है। और रंगास मैरिज नाम देने का रीज़न भी यही है कि ये जो स्टोरी है वो रंगा के मैरिज के रिगार्डिंग है, उसके रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 उसका। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand. उस दिन दोपहर को मैं सो रहा था तो रंगा अपने हाथ में 2 ऑरेंजेस लेके मेरे घर पे आया। In his hand, a generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तो उस टाइम पे मैंने सोचा, जस्ट ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि मैं रंगा से ऐसा बात करूं कि भाई अब इसको शादी कर लेनी चाहिए, सेट हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, फिर हमने यहाँ वहाँ की बातें करी। उसके बाद देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। फिर मैं पॉइंट पे आया कि भाई रंगप्पा अब तू शादी कब करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। व्हाई नॉट, मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ, हाँ प्लीज। तो मैंने बोला क्यों, मतलब राइटर जो है, नरेटर जो है, बोला क्यों अभी नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। मुझे एक सही लड़की की तलाश है और मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ। जब मैं पढ़ने गया था शहर में तो वहाँ पे मुझे एक ऑफिसर मिले थे, मैं एक उनको जानता हूँ जिन्होंने अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही शादी करी है। He is about 30 and his wife is 25, I am told. तो उन्होंने बोला कि वो सिर्फ 30 साल के हैं और उनकी वाइफ सिर्फ 25 years की, मतलब 30 और 25 एज डिफरेंट भी ज़्यादा नहीं है और दोनों मैच्योर है। तो फिर मैंने बोला दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। और सही में मैच्योर होने की वजह से वो दोनों जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं दोनों को। एक तरीके से अगर ये जनरेशन में देखा जाए, ठीक है, तो ये सही बात है। छोटी उम्र में शादी होने से अच्छा है कि जब मैच्योर हो जाने के बाद शादी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो मैं एक ऐसी मैच्योर और सही उम्र वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो प्यार और मेरे प्यार और गुस्से को समझ सके। अगर छोटी बच्ची को मैं लूँ, मतलब शादी करूँ उससे, कोई भी पसंद करूँ मैं, तो एक अब समझो कि उसको क्या पता प्यार और मैं उसको प्यार से बुला रहा हूँ या गुस्से से बुला रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आता। तो मैच्योरिटी होने के बाद अगर शादी हो तो प्यार और नफरत दोनों को वो समझ सकती है। रिसेंटली अ ट्रूप in Bangalore stage in the play Shakuntala. This is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides. Is there? तो अभी जस्ट मैंने बेंगलोर में एक प्ले देखा था दुष्यंत एंड शकुंतला का, तो वहाँ पे वो दोनों मैच्योर थे, यंग बताए हुए हैं। तो वहाँ पे उसको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। उसके लिए उसको वो करने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि व्हाट इज़ द लव। बट अगर छोटी उम्र की लड़की है तो उसको लव या एंगर समझ में नहीं आएगा। What would have happened to Kalidas play if one gets married? It should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. और कालिदास की स्टोरी में भी यही है। अगर उनकी वाइफ मैच्योर थी, इसकी वजह से वो आज इतने महान बन सके। तो मैं भी इस तरीके का ही सोच रहा हूँ। आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इज देयर एनी अदर रीजन। फिर मैंने पूछा कि कोई और रीजन है इसके अलावा। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on her other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? तो फिर मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ सही बात है। अभी तो शादी जिस तरीके से होती है, बच्चियों के दूध के दांत भी नहीं
टूटे होते और शादियां हो जाती है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। सही बात है, मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटरगर्ड, एक तरफ करेला और एक तरफ नीम फ्रूट। मतलब कहते हैं ना कि मैच्योरिटी अगर नहीं है तो वो लड़की को समझ पाना और लड़की हमें समझ पाए, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कत आ सकती है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, वही रंगा ने बोला एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, वो हंसते हंसते ऐसा बोला। बट एक्चुअली जो नरेटर थे वो जो मेन पॉइंट था वो समझ गए, बट जिस तरीके की प्रथा थी गांव में उसको वो भी फॉलो करते थे। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. तो फिर उनको लगा कि नहीं ये सही में बच्चा मैच्योर है, बड़ा होकर शादी करना चाहता है तो अच्छा है, अच्छी मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। तो वो उसकी सराहना करती है, गुड हस्बैंड बनेगा, वो ऐसा सोचते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब इसकी तो मैं शादी करवाऊंगा। Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. अब रामाराव की जो नीस थी, जो वो शहर से आई हुई थी और सिर्फ वो 11 साल की थी और प्रिटी भी थी और उनके साथ ही रहती थी और शहर से थी तो वो वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और वो अच्छा गाती भी थी। Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. तो जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं रंगा के लिए तो बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा, उसको शादी करूंगा, अच्छी लड़की से करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है, क्योंकि वो मैच्योर है अभी से, इस तरीके का। तो उसके जो रत्ना थी, जो नीस थी रामाराव की, वो जो है वो उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो वो अभी अपने अंकल के साथ रहती थी। और रत्ना के लिए रंगा सिर्फ एक लड़का ही था, उससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं था, ठीक है। तो उनके साथ वो वहाँ पे रहती थी अपने अंकल के साथ। बट मैंने ये सोचा कि रत्ना जो है, उसका नाम रत्ना था, ठीक है, तो रत्ना जो है वो रंगा के लिए एक सूटेबल ब्राइड है। Since I was a frequent visitor to Ramarao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, रत्ना। तो उसका नाम था रत्ना। तो मैं जब भी रामाराव के घर जाता, मैं बातचीत करता, तो वो मेरे से फ्री हो चुकी थी, मुझसे अच्छे से खुल के बातें भी करती थी। It was the very next morning I went to their house and told Ramarao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो फिर मैं सुबह एक दिन गया रामाराव के घर पे और उनकी वाइफ को बोला कि मैं बटर मिल्क भेजूंगा और रत्ना को, मतलब एक कहता ना, और रत्ना को बोलेगा कि वो फैच कर ले। तो यहाँ पे एक रिलेशन बताया है रत्ना और उनके बीच में, एक प्योर रिलेशन है। एक कहते हैं ना कि अपने दिल की सारी बात वो कह सकती है। और मैंने जो है वो डिसाइड कर लिया था कि मैं रंगा और रत्ना को मिलवाऊंगा और उनकी शादी भी करवाऊंगा। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना आती है और वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बताई कि एक रिलीजन, एक धर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कहते हैं ना कि दिन उनके लिए खास होता है। तो फ्राइडे था उस दिन, तो मे भी उनके लिए फ्राइडे खास होगा, तो उस दिन उसने साड़ी पहनी थी। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. और फिर मैंने बोला कि डियर आप रत्ना एक काम करो, मेरे रूम में जाके बैठो और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाना गाओ। I sent for Ranga while she was singing the song. कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो उसने गाना स्टार्ट किया, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ऐसा एक गाना, एक भजन जैसा उसने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मैंने रंगा को वहाँ पे भेजा जब वो गाना गा रही थी। रंगा रीच द डोर, ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, he did not want the singing to stop but was curious to see the singer. अब वहाँ पे रत्ना गा रही है और रंगा आया है, वहाँ पे वो डोर के पास शूज वूज निकाल रहा है और अंदर एंटर हो रहा है। बट उसको ऐसा है कि मैं जो गाना गा रहा है उसको मैं रोकूं नहीं गाते हुए, बट हाँ एक ये चीज़ करूँ कि
वो गाना गाए और मैं उसको धीरे से देखूं। क्यूरोसिटी की उसको मुझे देखना है कौन गा रहा है इतना अच्छा। केयरफुली ही पीप इन, द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक। रत्ना लुक अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। और वो डोर के पास आके खड़ा हो जाता है और देखता है कि कौन गाना गा रहा है। और जैसे ही वो उसको देखती है रत्ना रंगा को, तो वो एकदम से गाते गाते स्टॉप हो जाती है। Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruits slide out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब भाई रत्ना और उसका जो सिंगिंग है उसको एक एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया है कि कोई भी मैंगो होता है, अगर हम धीरे धीरे उसका मजा लें, उसके स्वाद का, उसको एक बाइट करके आराम से खाए और एकदम जूसी जूस जो है उसका मजा ले, तो वो एक अलग है। और उसको एकदम से खाना चाहे तो वो उसका जो टेस्ट है वो हमें नहीं आएगा अच्छे से। अगर हम बाइट बाय बाइट खा रहे हैं तो उसका टेस्ट में बहुत अच्छे से आएगा। तो रत्ना का सिंगिंग है उसको इससे कंपेयर किया है कि भाई ये जो इसका गाना है ऐसा है कि सुनते ही जाए धीरे धीरे। अब एकदम से वो फिर बंद हो गई गाते गाते। तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने जो मैंगो था मेरा, उसका जैसे जूस खत्म हो गया। वो इतना अच्छा गा रही थी। You sent for me? He asked as he came in and sat on a chair. Ratna stood at a distance, her head lowered मतलब ऐसे नीचे सर झुका के खड़ी थी वो। रत्ना खड़ी हो जाती है जब रंगा एंटर होता है उस रूम के अंदर, तो रत्ना स्टॉप हो जाती है गाते गाते और फिर वो खड़ी हो जाती है। Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. वो कहते हैं ना embarrassed फील करती है। No one spoke for a long while. अब वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। अब रत्ना भी एकदम सर झुकाए हुए खड़ी है, एक दूसरे की आंखें मिलती है, बट वो दोनों जो है वो काफी टाइम तक कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, छोटी सी उम्र वाली लव स्टोरी। क्योंकि रत्ना जो है भी सिर्फ 11 साल की है, बट फिर भी वो मैच्योर है। क्यों? क्योंकि वो शहर से है, ठीक है।